बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री से। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जहां तक पहुंचने के लिए, जिसको सीखने के लिए उनसे पीछे कुछ स्टेप्स आते हैं। उन स्टेप्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं वहां तक पहुंचने के लिए ये जो टॉपिक्स इस वक्त है इनको समझना बहुत ज्यादा लाजमी है। ये ऐसे है कि एक मंजिल तक पहुंचने के लिए जितनी भी सीढ़ी है, हर सीढ़ी को क्रॉस करके आप वहां पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज को हम अच्छे अंदाज से समझेंगे, सीखेंगे, तब जाकर हमें जो मंजिल है, जो टारगेट है, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। वैसे ये चैप्टर जिस तरह से शुरू से हम देख रहे हैं, शुरू से ही वो बुनियादी, वो बेसिक है। तो अगर अब किसी को पिछले लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम था या इशू है या उनको समझ नहीं है, तो वो उनको फिर यहाँ पर जरूर कोई ना कोई इशू होगा। सो ये कनेक्टिंग टॉपिक से इनको बहुत ही ज्यादा गौर से सुनना पड़ता है। आप लोग तो बहुत लकी हो, आप इन चीजों को तो बार बार आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है? एक तो ये जो लफ्ज पोटेंशियल है तो बहुत आसान, इसका मतलब बहुत आसान है। लेकिन इसको देखते ही सुनते ही जो पोटेंशियल का लफ्ज आ जाता है, इससे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि यार पोटेंशियल अब क्या चीज है। देखिए, दिस इज एक्चुअली द एबिलिटी। ठीक है, अब एक चीज, कभी एक शख्स है वो एक पत्थर उठा सकता है, हम कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल है, पत्थर उठाने का पोटेंशियल है। और एक शख्स वो पत्थर नहीं उठा सकता, तो हम कहते हैं इसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। एक शख्स जो है वो एक काम कर सकता है, एक शख्स जो है वो मेडिकल सीट की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल सीट की तैयारी के लिए उसके अंदर पोटेंशियल है, अब बाकी में नहीं है। सो पोटेंशियल लफ्ज मुख्तलिफ फील्ड में, मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता है पोटेंशियल। लेकिन इसकी जो मानी है वो पावर के साथ आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड आप पढ़ चुके हैं कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एटम्स होते हैं, या जिंक के एटम है या कॉपर के एटम है या कोई मेटल है, के अंदर एटम्स होते हैं। और ये एटम्स अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। तो अब जरा डायग्राम पर आ जाइए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब आप एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर के अंदर आप कोई रॉड रख देते हैं, इलेक्ट्रोड रखते हैं, एक रॉड रख लेते हैं। सपोज आप यहां पर रॉड रख लेते हैं, जिंक का रॉड आप रख लेते हैं, जिंक। अब ये जिंक है, इसका मतलब यहां पर बहुत सारे जिंक, 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 जिंक के एटम्स हैं। ठीक है, पूरा रॉड जिंक के एटमों से बना हुआ है। इस बीकर के अंदर आपने जो जो रॉड रखा हुआ है, उसी रॉड का रिलेटेड सॉल्यूशन भी आपने रखा होगा। अब अगर आपके पास जिंक का रॉड है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, या जिंक आइंस आप कह सकते हैं, आप जिंक आइंस रख सकते हैं। क्या चीज है? बिल्कुल, जिंक आयन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? जिंक आयन का सॉल्यूशन है, जिंक प्लस, जिंक प्लस, जिंक प्लस, बहुत सारे जिंक के सॉल्यूशंस पड़े हुए। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ कुल दायरे लिख लेता हूं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब देखना होता क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि जो रॉड के अंदर जिंक है, रॉड के अंदर जो जिंक है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद यहां से बाहर आ जाए बतौरे Zn प्लस। ये एक पॉसिबिलिटी है कि
रॉड के अंदर जो जिंक एटम है जिस पर चार्ज नहीं है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद जो है जिंक आयन की शक्ल में बाहर सॉल्यूशन में आ जाए। तो ये जो ब्लैक लाइन आप देख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कि जिंक यानी ऐसे Zn क्या करे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करे, +2 का चार्ज लाए और 2 इलेक्ट्रॉन जाया करे। एक ये पॉसिबिलिटी है जिसमें जिंक ने अपने आप को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, इसका ऑक्सीडेशन। एक ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो जिंक आयन है, चलो इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं साइड पर, कुछ और चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो सॉल्यूशन है, आसपास जो सॉल्यूशन है जिसमें जिंक आयंस पड़े हुए हैं, पहले से पड़े हुए थे ना, +2 +2, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जिंक आयन यहां से इस प्लेट की तरफ आके यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद क्या हो जाए, यहीं पर Zn न्यूट्रल हो जाए, उस पर चार्ज गायब हो जाए। यानी इसी तरह ये जो जिंक है +2, ये भी यहां पर आकर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये जिंक न्यूट्रल हो जाए। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि जिंक जिस पर पहले से 2 चार्ज था, डबल चार्ज था, ये अब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाए, बट बिल्कुल Zn हो जाए। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोबारा बताता हूं, जब आप एक मेटेलिक रॉड उसके अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में आप डाल देते हैं, अपने ही आयन के सॉल्यूशन में आप डाल देते हैं, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो अपने आप को, जो रॉड वाले एटम है, या तो उसमें वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, या फिर जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस है वो अपने आप को रिड्यूस करेंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सवाल ये है, इन 2 पॉसिबिलिटी में से कोई एक बाजी ले जाएगा, दूसरा बाजी नहीं लेगा, वो रह जाएगा। यानी ये एक किस्म का इक्विलिब्रियम यहां पर बात आएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी इस तरह से कि जिंक अपने आप को Zn +2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, ये भी हो सकता है, और साथ साथ ये रिवर्सिबल है, हो सकता है कि वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वापस जिंक न्यूट्रल बन जाए। तो अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन है, और अगर आप रिवर्स आ रहे हैं तो ये रिडक्शन है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, डिपेंड करता है कि आप तजर्बा किस चीज पे कर रहे हैं, आपके सामने कौन सा रॉड है, कौन सा मेटल है, डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है। तो जिंक के केस में क्या होता है, जिंक के केस में इक्विलिब्रियम का जो साइड है वो ऑक्सीडेशन वाला साइड पे वो जो है भारी हो जाता है, ऑक्सीडेशन साइड जो है ज्यादा हो जाता है, रिडक्शन बहुत कम होता है। सो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिंक के लिए, ये बाजी ले जाता है। यानी जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी, कोई भी मेटल, टेंडेंसी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे, इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, जिंक के अंदर जो जिंक की पट्टी आपने रखी हुई है, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद था। अगर वो पोटेंशियल ना होता तो ना तो ये अपने आप को, ना तो ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन होता। जब तक पोटेंशियल वाली बात है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो लाजमी होगा। तो पोटेंशियल तो है।
अब वो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसके अंदर अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का पावर है या अपने आप को रिड्यूस करने का पावर है, वो डिपेंड करता है उस मेटल के ऊपर। तो जैसे जिंक के केस में हमने देखा कि जिंक की टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, तो ये जिंक का पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस ये जो सलाहियत है आपके सामने जो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन हम अपने बुक्स में जो फॉलो करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग फॉलो करते हैं। बास बुक्स में वो ऑक्सीडेशन में करते हैं, लेकिन रिडक्शन को, ये दो चीजों से कंफ्यूजन आ जाती है, हम कोई एक जो है फॉलो करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हो गया, इसका नाम है रिडक्शन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल यानी आप देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जिंक जो है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो वैल्यू आ रही है उसी का अपोजिट हम लोग रिडक्शन के लिए लेंगे। इस तरफ अगर ऑक्सीडेशन है तो अपोजिट के लिए रिडक्शन ले लेंगे, ठीक है, वैल्यूज वही आ जाएगी। एनी हाउ, अब एक बात और करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, जस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड में क्या होगा, अगर आप लोग हालात स्टैंडर्ड करें, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर आप लोग ये जो तजर्बा आप कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप टेम्परेचर को कर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, ये टेम्परेचर अगर आप सेट करोगे और प्रेशर आप 1 एटीएम कर दोगे, अगर आपके पास गैस है, और अमाउंट कंसंट्रेशन, अमाउंट की मिकदार को बोलते हैं कंसंट्रेशन, इधर जो है कंसंट्रेशन अगर आप लिखते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन है, फिर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। बस इतना सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके जहन में आ गया है कि वो क्या चीज है। हर मेटल की एक सलाहियत होती है कि जब उसको आप अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डाल देते तो वो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, इस सलाहियत को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो तो हो गया। जब आप हालात को स्टैंडर्ड बनाते हैं तो उस वक्त उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग ई से शो करते हैं, किसी से ई से शो करते हैं, ई के ऊपर एक गोल दायरा लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप इसी बीकर के साथ आप लोग लिखते ई के ऊपर एक नॉट लगा लेते हैं। आइए आप डेफिनेशन की तरफ आ जाइए। डेफिनेशन में मैंने आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, द पोटेंशियल सेट अप, आपने एक रॉड रॉड रखने के बाद एक सलायत खुद ब खुद सेटअप हो जाएगी। द पोटेंशियल सेट अप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, इसके अपने आयंस का 1 मोलर सॉल्यूशन है, उसके साथ आपने उसको रख दिया कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। ये असल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तीन चीजें आ गई, जस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तीन चीजों का एक ही मतलब है। अब अगर आपको मैं जिंक के बारे में बता दूं कि जिंक की ये जो सलाहियत है ये कितनी है, यहां पर हमारे सामने इसकी वैल्यू है, दैट इज 0 माइनस 0.76, ये है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये -0.76। अच्छा जी, माइनस क्यों आ रहा है मैं बता दूंगा, डोंट वरी। प्लस क्यों आएगा वो भी मैं बता दूंगा। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कैसे पता लगाया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। समझ तो आ गया कि ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है, बट इसको कैसे, ये नंबर हमें हमारे पास कैसे आया, 0.7, 1.2, 1.3 वगैरह वगैरह, प्लस माइनस, ये कैसे आया।
कभी कभी एक शख्स कहता है कि यार मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं। आप आप हैरान हो जाते हैं, हैरान नहीं होता, आप शक में हो जाते हैं कि यार पता नहीं आप कितना अच्छा इंसान है। नहीं पता। अब बोलते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो वो कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान तो ये भी हो सकता है कि 0% अच्छा इंसान है, 1% है, 2% है, 3 है, 4 है, 5 है, दर्जे है। अगर अच्छा फन को अगर नंबर दिया जाए, ग्रेड्स दिया जाए, तो आप उसको कैसे ग्रेड देंगे? हाँ, आप जो है ना, आप तीन कैटेगरी, 3 लेवल के अच्छे इंसान है, 4 लेवल के, 5 लेवल के अच्छे इंसान है, तो क्या करेंगे? उसके लिए आप मजबूर हैं। डायरेक्ट का नजर नहीं रख सकता। हो सकता है इसकी माँ इसको 10 लेवल के देती, नहीं, मैं वो माँ कह रही कि मेरे नजरों में तो बिल्कुल ये फुल 10%, 10 लेवल पर आखिरी दर्जे का अच्छा इंसान है। एक दूसरा शख्स उसका हिमसाया है, उसे बहुत बेजार है, कह रहे यार इस बंदे का मजा नहीं है, ये 0 लेवल का अच्छा इंसान है। तो मुख्तलिफ लोग तो फिर मुख्तलिफ राय देंगे। आप क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड लेंगे हम लोग, एक मयारी शख्स लेंगे, एक स्टैंडर्ड शख्स लेंगे, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे फिर। अब ये जो दूसरा शख्स है, ये एक स्टैंडर्ड शख्स है, इस पर किसी को शक नहीं है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है। तो ये अब इस इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो इनके कंपैरिजन में अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो अच्छा है ये कितना अच्छा है। फिर आप उसको 1 का लेवल दे सकते हैं, 2 का लेवल दे सकते हैं, एक दूसरे शख्स के साथ कंपेयर करके उसको वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक चीज और भी अच्छा जहन में आया। मैंने कहा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूं। एक शख्स से किसी ने पूछा कि अम, ये वाली चीज मैं जरा मिटाना चाहता हूँ। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। एक शख्स से पूछा गया कि हिटलर, पता नहीं स्पेलिंग उसका ऐसा ही था ना, हिटलर, कि हिटलर अच्छा इंसान था बुरा इंसान था? उस शख्स ने कहा, वो अभी भी जिंदा है, मतलब आज के दौर में उससे पूछा जा रहा है कि हिटलर अच्छा इंसान था बुरा इंसान, वो कहता है हिटलर बुरा इंसान था, हिटलर वॉज अ बैड बैड पर्सन। ये बंदा कह रहा है कि हिटलर बैड पर्सन है। दूसरा शख्स पूछ रहा है कि हिटलर बैड पर्सन क्यों है? उसने कहा बस बैड पर्सन है, लोगों की साथ बहुत जुल्म किया है। उसने कहा मुझे एक बात बताओ, आपके साथ हिटलर ने क्या किया? उसने कहा हिटलर ने मेरे साथ तो कुछ नहीं किया है, उस वक्त तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था जब हिटलर जुल्म कर रहा था। तो उसने कहा तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ? उसने कहा मेरे साथ तो कुछ नहीं किया। तो फिर आप हिटलर को बुरा शख्स क्यों कह रहे हैं? तो फिर वो है खामोश हो गया कि यार मैं क्या करूं। बस उसने कहा बस वो बुरा शख्स है, उसके साथ किया हुआ है। किसी शख्स को बुरा या अच्छा कहना, ये सब रिलेटिव लफ्ज है। आपके लिए वो बुरा होगा, दूसरे के लिए अच्छा होगा, दूसरे के लिए कुछ बुरा होगा। अगर आप उसके साथ एक स्टैंडर्ड चीज लाओगे, स्टैंडर्ड चीज के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, तब उसका आखिरी फैसला सुनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपके होली बुक में, मुकद्दस किताब में ये लिखा हुआ है कि ये काम करना जुर्म है, ये काम करना गुनाह है, ये काम करना बुरी आदत है, ये काम करना अल्लाह को पसंद नहीं है, ये गुनाह है। अब स्टैंडर्ड बुक में ये लिखा हुआ है, बुक है स्टैंडर्ड। अब उस बुक में जो लिखा हुआ है, ये शख्स उस बुक के अगेंस्ट कर रहा है, तब आप कहोगे कि यार बिकॉज बुक में ये लिखा हुआ है, तो अब ये शख्स बुक के लिहाज से बुरा शख्स है। सो दिस इज वाई कि आजकल आप किसी भी शख्स पे आप जो है वो अच्छा या बुरा इंसान आप नहीं कह सकते, जब तक जो है आप किताब से उसको कंपेयर करेंगे। किताब जो कह रहा है क्या वो आपकी उस शख्स में वो क्वालिटीज है या नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको जो है इस बुक को पढ़ने की और समझने की सलाहियत हमारे अंदर डाल दे। बड़ा ही मजा आएगा, फिर आप लोगों का अकल खुल जाएगा। आप लोग अच्छा इंसान बुरा इंसान, अपना दोस्त अपना दुश्मन, सबको जान लोगे, बिलीव मी। तो बहरहाल हम कहाँ पे कहाँ गए, बहरहाल अब हम आते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको कैसे नापा जा सकता है। बिल्कुल इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किसी और स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारी चीजें ढूंढ ली, हमें एक चीज मिला, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको
मेजर कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम SHE से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है, हमने SHE को उठाना है। ये जो डायग्राम आपके सामने मैंने किया हुआ है, ये आप कॉपर के साथ भी कर सकते हो। अगर कॉपर के साथ करना चाहते हो तो फिर इसमें आप क्या करोगे, कॉपर वाला रॉड रखोगे और आसपास कॉपर आयन रखोगे। फिर देखोगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, रिवर्स भी होगा, उनमें से कोई एक अपने आप को डोमिनेट करेगा। कॉपर वाले केस में फिर कॉपर ऑक्सीडेशन को फॉलो नहीं करता, कॉपर में रिडक्शन का लेवल फिर ज्यादा हो जाता है। तो फिर कॉपर के केस में ये जो वैल्यू है -0.76, ये फिर थोड़ी सी से माइनस से कम हो जाती है, यानी प्लस की तरफ चली जाती है। सो वो मैंने किया नहीं, लेकिन जैसे आपको मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ मेटल के साथ आप ये काम कर सकते हैं। मैंने जिस जिंक के साथ किया था। अब हम इसको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर आप थोड़ी सी आप जिक्र करते हैं। अ, इसके अलावा स्टैंडर्ड, इस मेरे ख्याल में यहाँ पर इसका है, हाउ टू मेजर ई। यस, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे थोड़ा से बात करते हैं। ये यहाँ पर पेज पे, ये क्या चीज है, ये SHE स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर सोल्यूशन हमने रखा हुआ है। क्या सोल्यूशन रखा हुआ है, इधर एक सोल्यूशन है, HCl का सोल्यूशन है। ये है आपका HCl सोल्यूशन। दिस इज योर HCl सोल्यूशन, और वो भी 1 मोलर HCl सोल्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक एक ट्यूब है। इसके अंदर हमारे पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हमने प्लाटिनम का फॉयल, प्लाटिनम भी एक मेटल है, प्लाटिनम PT, प्लाटिनम का एक फॉयल हमने यहाँ पे रखा हुआ है। प्लाटिनम, और इस प्लाटिनम के ऊपर हमने प्लेटिनम का पाउडर भी डाला हुआ है, कोट किया हुआ है, बहुत सारा पाउडर इस पर रखा हुआ है। प्लेटिनम इसी के अंदर, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लेटिनम का पाउडर भी कोट किया हुआ है, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, अच्छा रिजल्ट हमें दे दे। ब्लैक प्लेटिनम भी इसको बोलते हैं, ब्लैक प्लेटिनम, ब्लैक। इसके साथ एक वायर है, ये वायर भी प्लेटिनम का वायर है, और ये यहां से बाहर जाएगा। जो सर्किट है, जो वोल्ट मीटर है, वहां पर इसके साथ कनेक्ट है। वोल्ट मीटर, कोई करंट प्रोड्यूस हो जाए तो वो वहां पर जाकर हम, ये एक वायर है। इसके अलावा यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस, 1 ATM प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। इस पाइप के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा, H2 गैस। तो ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, एक बीकर है, उसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। उस HCl सॉल्यूशन के अंदर आपने एक चीज सस्पेंड किया हुआ है। क्या सस्पेंड किया हुआ है, प्लैटिनम फॉयल, जिसको आपने कोट किया, वो आपने इसके अंदर सस्पेंड किया हुआ है। और इसके अलावा जिस ट्यूब के अंदर प्लैटिनम फॉयल, प्लैटिनम का वायर पड़ा हुआ है, उस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भी हमने डाल दिया हुआ है। बस ये जो सेटअप आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो SHE है, हाइड्रोजन को जरा देखें। हाइड्रोजन को अगर आप लोग जस्ट हाइड्रोजन गैस ले लें और ये कहें कि ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब ये एक सलाहियत है, क्या बनेगा, ये बनेगा 2। अच्छा, इसमें मैं प्लस साइन कर लेता हूँ, सॉरी। 2 हाइड्रोजन आइंस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम यानी H2 गैस बनेगा। तो 2 को नहीं लेकर इधर H2 गैस बनेगा। एक ये सलाहियत है रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड RED रिडक्शन।
दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके और उससे क्या बन जाएगा, टू हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, 2H+ आयन बन जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसको आप लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सो वहां पर रेड था, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। दोनों केस में ये जो सलाहियत है ये जीरो है, ठीक है, दैट इज V इज इक्वल टू जीरो। इसकी ये सलाहियत है ही नहीं कि हाइड्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज करे या हाइड्रोजन अपने आप को रिड्यूस करे, तो हमने इन दोनों को क्या किया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो अपना पोटेंशियल है वो हमने आर्बिट्रेरीली जीरो कर दिया हुआ है, वो जीरो है। तो ये जीरो है। अब इसके साथ जो भी हम दूसरा कनेक्ट करेंगे वो -1 होगा या +1 होगा, -2 होगा या +2 होगा, वगैरह वगैरह, वो जीरो नहीं होंगे। लेकिन इसका जो अपना इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो आर्बिट्रली जीरो है। अब इस जीरो के साथ आप जो भी नंबर कंपेयर करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड कंपेयर करेंगे, उधर आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E can be determined by comparing it with standard hydrogen electrode SHE. SHE क्या है? It consists of It consists of a beaker containing 1 molar HCl solution in which platinum foil coated with finely divided platinum surrounded by hydrogen gas at 1 atm is suspended. Its electrode potential is arbitrarily chosen as 0. ये था डेफिनेशन और कंसेप्ट। SHE का खाका भी आपके माइंड में आ गया है, डायग्राम भी आ गया है और 4 एलों का डेफिनेशन भी आपके जहन में आ गया है। अब देखिए हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी मदद से फाइंड करते हैं, वो जरा बताते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है। चले नाउ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 किसी भी उसका, कॉपर का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, जितने भी एटम एलिमेंट्स मेटल्स आपके जहन में उन सबको लोग फाइंड कर सकते हैं। सो इसके लिए करना क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कंसर्न इलेक्ट्रोड, यानी जिस इलेक्ट्रोड का आप मालूम करना चाहते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ज्वाइंड इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रोलाइटिकली, नॉट इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलाइटिकली उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे किसी से, SHE से, एंड आ गैल्वानिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड। उसे एक गैल्वानिक सेल, जब कल आपको मैंने पढ़ाया था गैल्वानिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल हमारे पास बन जाएगा, 2 हाफ सेल बन जाएंगे, 2 हाफ सेल। एक सेल में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन होगा, ठीक है। एक और बात अभी मुझे याद है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब अकेला है तो जीरो है, बट SHE के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे कोई दूसरा रॉड, अगर आप उसको कनेक्ट करोगे ना किसी और चीज के साथ, फिर ये अपने आप को या ऑक्सीडाइज करेगा या ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। फिर ये हो सकता है ये आपको अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, डिपेंड करता है कि इसके साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, क्या चीज कनेक्ट किया हुआ है। कभी आपने इसके साथ कोई ऐसा रॉड कनेक्ट किया होगा ए कि उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कभी आपने इसके साथ कोई दूसरा रॉड कनेक्ट किया होगा बी, उसका नेचर नेचर कुछ और होगा, उसकी वजह से फिर ये क्या होगा कि ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो बहरहाल SHE अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि इसके साथ अपने कनेक्ट किया क्या है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूंगा, आपको वहां पर पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। सो ओके, दोबारा से आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ, क्या लिखा हुआ है। गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश होगा, द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय पोरस पार्टीशन, या को साल्ट ब्रिज भी कहा जाता है, जिसके अंदर KCl पड़ा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर व्हिच इज गिवन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एज पोटेंशियल ऑफ SHE इज इलेक्ट्रोड। देखते जाओ क्या कह रही है। SHE, यहां पर हमारे पास एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर के अंदर हमारे पास एक
वो रॉड है, किसका रॉड है? SHE का रॉड है, जिस यहां से हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अब बार बार SHE का पूरा डायग्राम नहीं लिखो, सिर्फ वो देख लेना कि उसके अंदर वो ट्यूब है जिसके अंदर यहाँ पर तीर का निशान है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पर्दा है, एक पर्दा है, या बीच में, बिल्कुल बीच में एक पर्दा है, पर्दा, पार्टीशन। इस पर्दे के इस तरफ जो है HCl का सॉल्यूशन है, पर्दे की इस तरफ HCl का सॉल्यूशन है। इस पर्दे को आप लोग साल्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। इस पर्दे के अंदर क्या पड़ा हुआ है? KCl पड़ा हुआ है। साल्ट ब्रिज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सर्किट में जारी रहे। और तो ये लाजमी है। सो बहरहाल आपको राइट साइड पर जो नजर आ रहा है ये आपका SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर वो प्लैटिनम वगैरह सब कुछ है, बट मैंने नहीं दिखाया हुआ क्योंकि बस अब आपको पता है कि ये SHE है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम दूसरा रॉड लगा लेते हैं, उठा लेते हैं, जैसे कि जिंक का रॉड है। सपोज करते हैं ये किसका रॉड है? ये जिंक का रॉड है। और इधर जो सॉल्यूशन है वो क्या चीज है? वो जिंक का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जिंक का सॉल्यूशन पर्दा है। पर्दे के लेफ्ट साइड पर जिंक का रॉड और जिंक के आयंस उसके आसपास है। पर्दे के राइट साइड पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है। इन दोनों को बस आप कनेक्ट करें। इन दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के लिए आपको एक गैल्वानोमीटर, एक वोल्ट मीटर आपको चाहिए, वोल्ट, जिसके अंदर एक सुई लगी हुई है। सुई लगी हुई है, ये सुई जो है ये अपने आप को डिफ्लेक्ट करेगी। जैसे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये अपने आप को एक तरफ या दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। सुई का हिल जाना, वोल्ट मीटर है या गैल्वानोमीटर है, उसका सुई का हिल जाना करंट का मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट साइड वाला प्लेट जिंक या कॉपर वो ऑक्सीडाइज अगर हो जाए तो सुई एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, अगर वो रिड्यूस हो जाए तो सुई दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। यानी आपको ये भी पता चलेगा कि लेफ्ट साइड पर जो भी रॉड आपने रखा हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, उस सुई का डिफ्लेक्शन आपको बता देगा। सही है, अच्छा, यहां तक आपने देख लिया कि आपने किस तरह उसको कनेक्ट कर लिया। नहीं, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे? इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में टेक्स प्लेस, या तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा ऑन SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, या ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा। अगर SHE पर रिडक्शन हो गया तो उसके साथ जो प्लेट है उस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर SHE पर ऑक्सीडेशन हो गया तो उसके साथ जो भी प्लेट होगा वो रिडक्शन हो जाएगा। वैल्यू की बात करते हैं, जो गैल्वानोमीटर है, जाहिर है उस गैल्वानोमीटर पर नंबर्स लिखे हुए हैं। इसको यहां पर अगर कर, यहाँ पर गैल्वानोमीटर है, सुई यहाँ पर मिडल में है। तो इधर नंबर है 0 1 2 3 4। हाँ, इसी तरह से उस पर नंबर लिखे हुए हैं। साथ साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? इधर जो बीकर पड़ा हुआ है यहाँ पर आपका SHE है, और यहाँ पर आपका कोई दूसरा रॉड है, जिंक का रॉड है। बीच में यहाँ पर एक पर्दा है, एक पार्टीशन है, साल्ट ब्रिज है। यहाँ पर HCl का सोल्यूशन है 1 मोलर, और यहाँ पर आपका जिंक आयन के सोल्यूशन है। जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट करंट प्रोड्यूस हुआ, पता है होता क्या हुआ रहा था? कि जिंक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, यानी जिंक का आयन यहां से बाहर निकलकर इधर आया, जिंक+2 की शक्ल में। यहां से जिंक एटम जिंक+2 की शक्ल में आए। अब ये तो जिंक का पोटेंशियल है। दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ जिंक, कि इसने ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है जब आप उसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करोगे। क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर जिंक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया हुआ है, SHE ने अपने आप को रिड्यूस किया होगा?
तो वो हम लोग नहीं देखेंगे। अब देखो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर छोड़ दिए ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर मूव करेंगे। तीर का निशान आप लोग जरा देख ले, तीर का निशान, ये इस तार के अंदर मूव करेंगे। गैल्वानोमीटर से पास होके जाहिर है गैल्वानोमीटर की सुई हिल जाएगी। तो सपोज गैल्वानोमीटर की सुई इस तरफ जो है जाके हिल गई, ठीक है। इससे आपको अंदाजा हो गया कि जो प्लेट आपने लेफ्ट साइड पर कनेक्ट किया हुआ है उस पर क्या हुआ, उस पर ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ये सुई दूसरी तरफ हिल जाती, तो आप लोग बोलते कि ये जो साइड पर प्लेट लगा हुआ है वो रिडक्शन हो गया। सो बहरहाल अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन से पास हो रहे हैं, जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आके किसको मिल जाएंगे, एस एच पर आ जाएंगे और एस एच पर रिडक्शन हो जाएगा। यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है उस पर आप ये कह सकते हो कि दो हाइड्रोजन के आयन्स है, उनको दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और उससे हाइड्रोजन गैस बन गया। सो वो वाला केस ये है, वो हम लोग नहीं देखेंगे। चूंकि स्टैंडर्ड एस एच ई का पोटेंशियल जीरो है, हमने तो उसको जीरो करार दिया हुआ है ना। गैल्वानोमीटर जो नंबर दिखाएगा हमें, जो भी नंबर हमें दिखाएगा, वो नंबर सारा का सारा लेफ्ट साइड के प्लेट का होगा। सपोज आपको मैंने बताया था कि कॉपर का, जिंक का कितना था, दैट इज 0.76। जिंक के केस में ये जो गैल्वानोमीटर की सुई है, ये 0.76 के वैल्यू पे जाके आपको मिल जाएगी, 0.76। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर आ गई है, ऑक्सीडेशन हो गया है, तो हम इसको माइनस का साइन हम देते हैं, माइनस का साइन 0.76। अच्छा, ये था ऑक्सीडेशन। अब ये जो 0.76 है, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ जिंक के लिए बोला जाता है, क्योंकि एस एच ई तो पहले से जीरो है। तो 0.76 सारा का सारा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सी, एक मिनट सॉरी, यहां पर मेरे से एक चीज मैं बताना भूल गया। ये जो था, ये था 0.76। जब ये इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन भेज दिए थे, जो नंबर हमें मिला था 0.76 था। इस केस में जो 0.76 है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या चीज है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि जिंक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया था। अगर कोई कहे कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सिर्फ इसके साथ माइनस का निशान लिख दो, तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर देंगे सर, -0.76 इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, और +0.76 इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये बात बताएं। अब एक और, अगर हम यहाँ पर कॉपर ले आते हैं, जैसे कि उन्होंने लाया हुआ है कॉपर, अगर हम लिया है यहाँ पर कॉपर, वेर इज कॉपर, यस, कॉपर के केस में इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर बिठा देते हैं इसको, ठीक है। कॉपर को मैं यहाँ पे कॉपर लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉपर का रॉड अगर हम लिख लेते हैं, तरीका बिल्कुल वही है। अगर आप कॉपर रख देते हैं तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर के जो अपने आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन लेकर इसी कॉपर के रॉड के साथ जो है डिपॉजिट हो जाएंगे। सो कॉपर क्या हुआ, कॉपर रिड्यूस हो गया, यानी अब रिडक्शन हो गया। अब लेफ्ट साइड पर रिडक्शन हो रहा है, कुछ इस तरह, जरा देखो, Cu+2, इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और इससे बना Cu, जस्ट Cu बना, कॉपर बना, न्यूट्रल एटम बना, रिडक्शन हुआ। तो अब क्या होगा, जब रिडक्शन हो जाएगा, फिर भी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फिर भी करंट मिलेगा। तो अब जरा देखना, अब आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो उसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां से होगा,
तीर का निशान मैं अभी चेंज कर रहा हूं, तीर का निशान अभी कुछ इस तरह से होगा। यहां से अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहां से अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो एक बार फिर गैल्वानोमीटर की जो सुई है या वोल्टमीटर की जो सुई है, जो मशीन आपने रखा हुआ है, जो डिवाइस आपने रखा हुआ है करंट का डायरेक्शन मालूम करने के लिए, उसकी वोल्टेज की वैल्यू मालूम करने के लिए, वोल्टमीटर, तो उसकी सुई की डिफ्लेक्शन इस बार डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो इस बार हम उसको वैल्यूज देंगे, जैसे कि कॉपर के केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, Cu++, Cu+2, दैट इज +0.34। हम इसको नाम देते हैं 0.34 माइनस। स्टार्ट में जब हमने वोल्टमीटर से किया, हमने उसको माइनस का निशान दे दिया। इसकी रीजन क्या है कि इस कॉपर वाले केस में कॉपर ने अपने आप को रिड्यूस किया था, ठीक है, और इसका निशान हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस देते हैं। सॉरी, इस बार अगर मैं इसको प्लस देता हूँ, अगर इसको तो 0.34 का देता हूँ, क्योंकि कॉपर का जो इस बार कॉपर के केस में जो डिफ्लेक्शन था वो कुछ और था, तो हम कहेंगे कि कॉपर का इस बार जो ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों 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 रिडक्शन पोटेंशियल था? क्योंकि सुई अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो दिस इज नाउ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। उसकी वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 0.76, 0.76। अब इस केस में ये जो 0.76 है ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बस आपने सिर्फ इतना करना है कि इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इसको आप माइनस का साइन दे दे, -0.76 कर दे। अगर वो आपसे कहे कि ऑक्सीडेशन इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस इतना सा। गैल्वानोमीटर में आपको जो नंबर मिलेगा, अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल में जो नंबर आपको मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए उसका साइन आप अपोजिट कर दो। जैसे जिंक वाले केस में तजर्बे के दौरान साइन पॉजिटिव था, वो ऑक्सीडेशन हो रहा था। जिंक के केस में क्या था, जिंक के केस में क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, उसका साइन क्या था, पॉजिटिव था, तो हम कह रहे थे कि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन जब हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल बनाते थे, हम अपने से साइन को नेगेटिव किया था रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो ये काम हमने अपने से किया था, साइन हमने नेगेटिव दिया था। कॉपर के केस में आपने देखा तजर्बे के दौरान SHE के साथ आपने देखा कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, वो आपको पता चल गया कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो उस केस में जो वैल्यू आ गई थी, उस केस में जो वैल्यू आई थी पॉजिटिव साइन के साथ, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। जो आपके पास वैल्यू हो गया वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर आप कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू आप बनाना चाहते हैं, बस एक काम करें, आप अपने से उसका साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों भी बात, जिंक के पास आ गया ओवरऑल रिडक्शन पोटेंशियल भी आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ गया। कॉपर के साथ भी रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ऑक्सीडेशन। ये काम आपने करना है, ठीक है। अब दूसरा मेटल आप उठाओगे, सपोज आप एक और मेटल है, दैट इज समथिंग एक्स, आपने उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, SHE के साथ कनेक्ट कर दिया, और उसकी सुई की डिफ्लेक्शन ये बता दिया कि जनाब ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया, और वैल्यू आ गई है 0.31 आ गया। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो 0.31 है ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। प्लस का निशान होगा उसके साथ, प्लस का निशान होगा, और ऑक्सीडेशन है। अगर अगर आप चाहते हो कि इस एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा,
तो बस आप इसी प्लस के साथ, प्लस के बाद आप उसको माइनस लिखे, प्लस के रिप्लेस करके -0.31 अगर करोगे तो ये इसी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब आसान हो गया, ठीक है। एस एच ई के साथ आप कनेक्ट करोगे, अगर उस चीज ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया था तो जो वैल्यू वहां पर आ रही वो तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, उसका रिडक्शन मालूम करने के लिए उसी वैल्यू को आप रिवर्स कर दीजिए, बस इतना करना है। अच्छा, ऐसे करते 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 क्या होगा, आपने जिंक की वैल्यू निकाल दी, आपने कॉपर की वैल्यू निकाल दी, आपने सोडियम, आप सोडियम उठाओ, आप लिथियम उठाओ, आप बहुत सारे एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड करोगे। तो फिर आप क्या करोगे, आप एक लिस्ट तैयार करोगे, एक लिस्ट आप तैयार करोगे। उस लिस्ट में क्या होगा, एक खास तरतीब से, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन के हिसाब से करोगे, ठीक है, रिडक्शन के हिसाब से करोगे, या रिडक्शन मोड में करोगे या ऑक्सीडेशन मोड में करोगे। आपके कोर्स में रिडक्शन मोड से किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सबसे पहले जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो ए है, ए का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है 0.1, फिर बी है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है 0.2 है, तो वो फिर इस तरह आएगा। फिर सी है, आपने चेक किया कि सी का रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है 0.2 से, तो फिर वो उसके नीचे आएगा। फिर डी की बारी है, उसका 0.5 है तो वो फिर इसके नीचे आएगा। फिर एफ है, वो 0.9 है तो वो फिर यहाँ पर आएगा। फिर जी है, उसका है 1.1 है, फिर के है, उसका है 1.2। इस तरह करते करते आप एक लिस्ट बनाओ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे ज्यादा हो रहा है। कहां से, ऊपर से नीचे उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल के ज्यादा होने का मतलब यह है कि इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है। जो चीज, जिस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये देखो, जिस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये नोट करिए, जिस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो एक मजबूत, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये आपने याद रखना है। तो अब अगर मैं सी और डी का मुकाबला कर दूं, सी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, डी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इन दोनों का मुकाबला किया जाए, सी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, डी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सी के मुकाबले में। ये आपको अभी समझ आया। तो जनाब आपका एक और टॉपिक ऐसे ही साइड वाइज आपको समझ आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मुबारक हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एलिमेंट्स का लिस्ट है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल एक ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है, कम से ज्यादा, उससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इस लिस्ट आपने लिखा हुआ है। इस लिस्ट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके फायदे भी बता दूंगा कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको रिपीट भी करें हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन चूंकि इसकी एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे तो आज ही से आपको सारा समझ आ गया होगा, पर कल जस्ट एक थोड़ा सा टच देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक डेफिनेशन भी यहाँ पर है हमारे पास, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब आपने तजर्बे किए हर एलिमेंट को एस एच ई के साथ कनेक्ट करते 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 वैल्यूज आप लोग नोट कर रहे थे, सही।
when elements are arranged in the order of their standard electrode potential, standard electrode potential के order में आप उसको तरतीब दे देते हैं, the resulting list is called as electrochemical series. ES भी आप उसको बोलते हैं, electrochemical series या just ES, electrochemical series को बोलते हैं. आप देखो the list may be in, लिस्ट जो है ऑक्सीडेशन मोड में भी हो सकता है, जैसे मतलब बाज किताबों में लिस्ट को उन्होंने ऑक्सीडेशन मोड में लिखा हुआ है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन मोड सबसे कम है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन मोड थोड़ा ज्यादा है फिर वो बाद में उसके नीचे आएगा, इस तरह करें. हम लोगों ने जो अपना लिस्ट बनाया हुआ है इसको हमने रिडक्शन मोड पे किया हुआ है, यानी सबसे पहले जिसका कम रिडक्शन है वो आएगा, उसके बाद जिसका रिडक्शन ज्यादा है वो आएगा. अच्छा, ये रिडक्शन स्टैंडर्ड के लिए सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 एटीएम का होना चाहिए. अब जरा देखिए, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कि ये इलेक्ट्रॉन ले ले और इसे लिथियम बन जाए, ये कितना है? -3.045, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिस्ट में, सबसे कम -3, माइनस रहे भाई, 3 नहीं है, -3 जो है सबसे कम है. पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, पोटेशियम अगर चार्ज हो और ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिड्यूस कर सके, ये पोटेशियम बन जाए, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -2.92, फिर भी ज्यादा है, लिथियम से ज्यादा है. एल्यूमिनियम का जो है अगर आप चेक करो, अगर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके उस पर चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, उससे जस्ट एल्यूमिनियम बन जाए, तो ये -2.37 है, थोड़ा और भी ज्यादा हो गया, ऊपर वालों से भी ज्यादा हो गया. जिंक जो है ना, जिंक अगर इलेक्ट्रॉन ले ले अपने आप को रिड्यूस करे, तो यानी उससे जिंक बन जाए, तो ये -0.76 है. अब आप जिंक की पोजीशन भी देख सकते कहां पर है. आयरन अगर इलेक्ट्रॉन ले ले, उससे आयरन बन जाए, तो ये -0.44 है. -0.44 ऊपर वाले सबसे ज्यादा है. और कॉपर को अगर आप देखें, देखो कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो +2 का चार्ज हो, तो ये कॉपर बनेगा और इसका है +0.34. ये सारे के सारे है रिडक्शन पोटेंशियल. एक कभी वो माइनस में था, अब ये प्लस में आ रहा है. प्लस का मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, माइनस का मतलब ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल कम है. ये सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है. अब मजे की बात ये है कि आप लोग बड़े आराम से इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लोग बना सकते हैं, जस्ट उस साइन उल्टा कर दें. मिसाल के तौर पर अगर ये जो लिथियम का -3.045 अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो +3.045 इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. ठीक है, इसीलिए हमने उसको लिखा नहीं है. लिस्ट के आखिर में फ्लोरीन गैस F2 जो है वो अगर आप देखें ना, तो उसका सबसे ज्यादा है +2.87. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गोल्ड भी लिखा है, गोल्ड AU, गोल्ड का है +1.50, गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. सो इस लिस्ट में अगर आप देखें साइड पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे अगर आप आओगे ऐसे, तो क्या बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है. इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है. तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये ऐसा ना कभी आपसे मिस हो जाए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कंफ्यूजन हो सकता है इसको इधर आपको रहे, बट डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ए के पास इलेक्ट्रॉन है, इसने ये अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया. किसको दे दिया? बी को दे दिया. बी क्या हो गया? बी रिड्यूस हो गया. ए क्या हो गया? ए ऑक्सीडाइज हो गया. ए ऑक्सीडाइज हो गया. जो चीज खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है. सॉरी, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज
करता है, खुद को रिड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद को जो रिड्यूस करता है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक चीज है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर तो ज्यादा हो गया ना। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या बात हम लोग करेंगे? जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है, रिड्यूसिंग एजेंट। हमारी बात चल रही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। जाहिर है, जो चीज खुद को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है, वो दूसरों को अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं जब स्टूडेंट था तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उस वक्त मुझे कंफ्यूज कर रहा था। बाद में जब समझ आया तो मैंने कहा कि स्टूडेंट को कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं मिलनी चाहिए। इस पॉइंट को मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। जिस चीज का रिडक्शन पावर ज्यादा है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड वाइस वर्सा। चले इंशाल्लाह फिर कल आपको एप्लीकेशन बता देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या चीज है।